गोपियां लाए, भर भर थाली गोपियां लाए, भर भर थाली गोपियां लाई, भर भर थाली गोपियां लाए, भर भर थाली गोपियां लाई। श्री जसोदा जी को दिन बधाई, श्री जसोदा जी को देने बधाई, श्री जसोदा जी जय को हो। दिन बधाई, श्री जसोदा जी को देने बधाई। ओ बे लाला की जय जयकार। बिरज में लडवा बटे हुए लाला की जय जयकार, बिरज में लडवा बटे ओ बे लाला की जय जयकार, बिरज में लडवा बटे। लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। हो नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे, लडवा बटे मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे, लडुआ बटे मीठो मेवा बटे रे। झिनी 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 उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे। हो झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, बिरज में लडवा बटे। नंद लाला प्रगट कट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडुआ प्रगट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भयो आज, बिरज में लडवा बटे। नंद लाला प्रगट कट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। श्री बालकृष्ण लाल की जय। अरे भैया बैठो नहीं, पलके ही पलके बिछाएंगे, क्योंकि आज कान्हा मेरे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, आज कान्हा मेरे घर आए हैं। हो पलके ही पलके बिछाएंगे, आज शाम मेरे घर आए हैं। पलके ही पलके
मैंने फूलों से सजाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंधनवार बंधाई घी का दीप जलाया। 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 हो घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंधनवार बंधाई घी का दीप जलाया। बंधनवार बंधाई घी का दीप जलाया। और प्रेमी 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 जनों को बुलाएंगे। आज शाम मेरे घर आए हैं। प्रेमी जनों को बुलाएंगे। आज शाम मेरे घर आए हैं। हम तो है कान्हा के जन्मों से दीवाने रे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे। हम तो है मोहन के जन्मों से दीवाने रे। हम तो हैं मोहन के जन्मों से दीवाने रे। मीठे 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 भजन सुनाएंगे। आज शाम मेरे घर आए हैं। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे। आज शाम मेरे घर आए हैं। पलके ही पलके आएंगे। आज शाम मेरे घर आए हैं। आज शाम मेरे घर आए हैं। आज शाम मेरे घर आए हैं। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजाए। नटवर लाल नंद कलाला मुरली मधुर बजाए। नंद कलाला मुरली मधुर बजाए। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजाए। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजाए। नटवर नागर नंद कलाला मुरली मधुर बजाए। हम सब प्रेमी नाच नाच के गिरधर को रिझाए। हम सब प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझाए। हम सब प्रेमी नाच नाच के गिरधर को रिझाए। हम सब प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझाए। चरणों 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 में शीश नवाएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। चरणों में शीश नवाएंगे। जिस दिन शाम मेरे घर आएंगे। हम तो है कान्हा के जन्मों से दीवाने रे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे। हम तो है मुरली के जन्मों से दीवाने रे। हम तो हैं मुरली के
श्याम प्यारे घर आएंगे, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, आज शाम मेरे घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, आज शाम मेरे घर आएंगे, आज शाम मेरे घर आए हैं, आज शाम मेरे घर आए हैं। और आए हैं तो जो हमारे पास है दिया है ठाकुर जी का खुशबू 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 ही खुशबू उड़ाएंगे, आज शाम मेरे घर आए हैं, खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे, आज शाम मेरे घर एक बार फिर से पलके ही पलके बिछाएंगे, आज शाम मेरे घर आए हैं, पलके ही पलके बिछाएंगे, आज शाम मेरे घर आए हैं, आज शाम मेरे घर आए हैं, आज शाम मेरे घर आए हैं, आज शाम मेरे घर घर आए। भैया फोटोग्राफर इतने लगे हुए, कम से कम चेहरे पे तो चकाचक। हाँ, श्री बस बाल यही- कृष्ण यही भगवान चाहिए। की जय जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते हैं। राजन बाबा नंद अपने बालकृष्ण लाल के इस पावन नंदोत्सव महोत्सव का सुख लिया, मन में भाव जगे, क्यों नहीं मथुरा के राजा कंस का वार्षिक कर चुका दूं, साथ ही इस महा महोत्सव का उपहार भी भेंट कर आऊं। बाबानंद भेंट की सामग्री जुटाने लगे, उपहार की सामग्री जुटाने लगे और उपनंद आदि को संदेशा दिया, हम सब मिल करके राजा कंस को कर भी चुकाएंगे और बाल महोत्सव का उपहार भी भेंट देकर आएंगे। इधर तो बाबा महोत्सव की तैयारी, महोत्सव के उपहार की तैयारी करके संसाधन जुटाने में लगे, पर इधर मथुरा चलकर देखें कंस की क्या स्थिति है। जब से योग माया आकाश चारणी हुई और कहा दुष्ट कंस तुम्हें मारने वाला तो कहीं और पल रहा है, तब से कंस की चिंता बढ़ गई। 8वें की जगह 8वीं आई और वो कहती है कि तुम्हें मारने वाला हम नहीं कोई और पल रहा है। तो 8वें में बात समाप्त हो जाती तो चिंता का अंत होता, पर एक नई चिंता 8वें की प्रतीक्षा थी। काल होगा तो लड़ लेंगे, देख लेंगे, जीवन मरण देखी जाए, पर वो तो आकाश चारणी होकर के भावी संकट का मानो भविष्यवाणी कर गई कि तुम्हारे मृत्यु तो अभी असंभावित तो है ही, पर मारने वाला कहीं और पल रहा है। तत्काल ही विचार में डूब गया कंस और वो अपने मंत्रियों को, भागवतकार कहते हैं दुर्मंत्रियों को बुलाया। दुर्मंत्री माने जो अच्छे विचार के हैं ही नहीं। राजा कुराजा होगा तो मंत्री कुमंत्री होंगे, स्वाभाविक ही है। जैसा राजा वैसे उनके पार्षद, तो कुराजा हैं तो कुमंत्रियों को बुलाया।
कहा हमारी समस्या है, भगवान विष्णु ही हमारे शत्रु हैं। मूल बात है कि विष्णु भगवान शत्रु हैं, उनसे ही हमारी मृत्यु होगी। वो देवकी के 8वां बन करके भी आ सकते हैं, अथवा किसी अन्य व्याज से भी हमारा वो वध कर सकते हैं। तो हमें इनसे कैसे बचने का योग बनेगा, हमारा बचाव कैसे होगा, हम आप सबसे राय करते हैं। तो दुर्मंत्रियों ने कहा महाराज आप अपने शत्रु विष्णु से बचना चाहते हैं तो मैं सरल उपाय बताऊंगा। कहा वह क्या? कहा मूलम ही विष्णुर्देवानाम। बहुत गंभीर चिंतन है यहाँ। मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्राह्मणो विप्रास तपो यज्ञाश दक्षिणा। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हनमो हविर्दुघा। भगवान विष्णु ही सभी देवताओं के मूल हैं। ये जितने देव हैं उनके आधार भगवान विष्णु हैं। विष्णु भगवान से ही देव सत्ता है। भगवान विष्णु के लीन होने पर प्रलय ही होता है। तो भगवान विष्णु के ही आश्रित सभी देवता हैं। कहा भगवान विष्णु किसके आश्रय पर में है? उनका भी तो कोई आधार होगा। कहा यत्र धर्म सनातन, जहां सनातन धर्म है वहां भगवान विष्णु सुरक्षित है। ये सनातन धर्म विष्णु भगवान का पोषण करने वाला है। अब देखिए महत्ता धर्म की। फिर कहा सनातन धर्म किससे सुरक्षित है? एक से एक कड़ियां हैं। विष्णु भगवान की सुरक्षा में सारी व्यवस्था का चिंतन है। जितने देवता हैं भगवान विष्णु से रक्षित हैं। तो भगवान विष्णु की रक्षा कैसे होती है? कहा सनातन धर्म से। सनातन धर्म सुचारू रूप से लालन पालन में रहे, लोगों के द्वारा सम्मानित हो, तो भगवान विष्णु की सुरक्षा है। फिर कहा अब सनातन धर्म की सुरक्षा कैसे होगी? कहा तस्य च ब्राह्मणो विप्रास तपो यज्ञास दक्षिणा। सनातन धर्म वेद विद्वानों से, ब्राह्मणों से, तपस्या से, यज्ञ से, दक्षिणा से सुरक्षित रह पाएगा। सनातन धर्म की रक्षा इनसे होगी। कहा तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हनमो हविर्दुघा। हमें क्या करना चाहिए? इसलिए सब प्रकार से राजन ब्राह्मणों का अपराध करना चाहिए। ब्रह्मवादी यानी ज्ञानी पुरुष का अपकार करना चाहिए, नाश करना चाहिए। सीधे अर्थों में कहना है, हम थोड़ा संभाल रहे हैं। तो तपस्वियों को नष्ट करना चाहिए, यज्ञों को नष्ट करना चाहिए, गायों को नष्ट करना चाहिए। इन सब के नाश होते ही सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होते विष्णु को मारने के लिए हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ भी प्रवचन सुनने लायक है। वहाँ लंकनी की बात से शुरुआत की थी आज की कथा की, तो यहाँ दुर्मंत्री लोग बोल रहे हैं। सुमंत्री बोलते तो हम आदर ना भी करते, पर दुर्मंत्रियों की राय है कि विष्णु भगवान की सत्ता यदि सुरक्षित है तो जानिए सनातन धर्म से है। और सनातन धर्म यदि सुरक्षित है तो ब्राह्मणों से है, ब्रह्मवादियों से है, तपस्या से है, यज्ञ से है, दक्षिणा से है, गाय से है। इनसे सनातन धर्म सुरक्षित है। ये उनका हमारा लूज पॉइंट ढूंढता है ना कोई, हमारी कमजोरी समझता है कि हमारी ताकत कहाँ से है हमारी। तो हमको पढ़ने का काम कौन करेगा? जो हमारा शत्रु होगा, उसकी पैनी दृष्टि होगी। हमारे लोग हमको नहीं पढ़ पाएंगे, वो तो प्रेम करते हैं, कहाँ कमियां ढूंढे। पर जो विरोध करने वाला है हमारी एक एक कमियों पर नजर रखेगा। तो ये सनातन धर्म के बल और इसके गुण दोषों पर में नजर है इन दुर्मंत्रियों का। कहा महाराज जैसे 10 गात्र शरीर है मानव का, हमारे 10 गात्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मिलाकर 10 गात्र होता है। इसके ही हम लोग कर्मकांड में सुनते 10 गात हो रहा है। ये 10 गात क्या है? एक एक इंद्रियों के लिए
ये सब तो परंपरा चली गई, कहाँ से सुनाया जाए, सारा सनातन धर्म है। अभी श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध पक्ष में हम भागवत जी कथा सुनाते हैं। घर गृहस्थी में कभी समय आता 10 गात्र कर्म होते हैं। लोगों ने क्या किया, एक दिन 1 किलो आटे का 10 गोले बनाए, पीपल पेड़ के नीचे रखवा दिया। बोलो भक्त बत्सल भगवान। ऐसे शरीर नहीं बनता। ये 10 गात्र क्या है, माँ के गर्भ में जैसे 10 महीने में हम तैयार होकर आए, ऐसे प्रतिदिन एक पिंड देने से हमारे एक अंग का निर्माण होता है। 10 दिन अलग अलग पिंड के नाम बताए जाते, ये मूर्धा का है, ये नासिका का है, नेत्र का है, कान का है, हाथ का है, पैर का है, पेट का है, जिह्वा का है। तो प्रत्येक दिन के एक एक पिंड से पिंडज शरीर तैयार होता है। और पिंडज शरीर जो होता है वो 10 दिन के 10 गात्र उसी कहते। 10 दिन के दिए गए पिंड से गात्र तैयार होता है, गात्र। तो ये 10 गात्र बना। तब वह जो जीवात्मा है, जब पिंड के द्वारा उन्हें शरीर प्राप्त हुआ, उनसे एकादशा द्वादशा में दिए गए पुत्रों के द्वारा जो भोजन है उसको भोजन कर पाते हैं। जो शरीर नहीं दिया तो भोजन देने का फिर जरूरत क्या पड़ रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बिना शरीर वाले के सामने परोसा क्या रखोगे। इसलिए कर्मकांड में 10 गात्र की महत्ता है। प्रतिदिन के पिंड से एक दिन क्रमशः 10 गात्र निर्माण होता है। हम साधु ब्राह्मण भी धर्म का पालन करें, समाज गलती करे तो टोकना चाहिए। हम आपके कर्म कराएंगे नहीं, दान पुण्य आपका लेंगे नहीं, यदि आपने अपने कर्म कांडों को यदि त्याग किया। हम आपके पुरोहित छोड़ देंगे यदि आपने धर्म का पालन नहीं किया। देखो घर बैठे तैयार हो जाएंगे, हमको उनसे क्या लेना देना है। हमारे पेट गिन चुन के 4 फुलके वाले हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे पास जगह नहीं है। तो इनका धन लेके हम क्या करेंगे। इसलिए हमको इनको टोकना है, इनको रोकना है, बताना है, समझाना है। नहीं मानते अपने घर रहें, हम अपने घर आप अपने घर। ये गुरु चेला का संबंध मिठाई खाने के लिए नहीं होता है। यदि ज्ञान पूर्वक आपने धर्म का पालन किया, दोस्ती कायम है, नहीं तो आप और हम हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसमें रुपए की दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म सुरक्षित कैसे रहेगा इस बात को कहना और सुनना आवश्यक है। तो यह जीवात्मा इस 10 गात्र से बनता है। तो विष्णु का 10 गात्र क्या है। ये तो लौकिक कर्मकांड की बात हमने की। भगवान विष्णु का 10 गात्र क्या है। अब ध्यान दीजिए, इनमें एक भी, अरे नाखून कटने से भी लोगों को परेशानी हो जाता है। अपने भगवान ने जो अंग दिया है इसकी सबकी महत्ता है। बाल लगता है तो घास जैसे है काट दे, लेकिन इसकी भी मतलब है, शोभा है। नाखून कुछ भी नहीं, रोज काटते हैं, पर नाखून एक उंगली से चला जाए तो आपको लगेगा कि कुछ खो दिया हमने। नाखून में इतनी ताकत है, नाखून में इतनी ताकत। हमारा अनुभव है, कैलाश में कैसे न कैसे एक नाखून सड़ गया। अब सड़ गया तो वहाँ के चिकित्सक को बुला के कोई दवा दिया, पर हम लिए नहीं कि चीन का दवा है कैसा होगा, तो नहीं किए। पर वह नाखून सड़ते सड़ते निकल गया। अब हमें यही विश्वास रहा कि दोबारा नाखून नहीं आएगा, चूँकि वो नहीं उम्मीद कर रहे थे। पाक लिया था, बहुत कष्ट हुआ, 10 दिन रहते रहते वो निकल गया तो पूरा ही निकल गया। नीचे वाला जो उसका होता है बीज, इसके नीचे वाला परत, वो भी गल गया। तो विश्वास था कि अब नहीं जमेगा। चलो उन बात को नहीं बताना ये है कि हमको उस उंगली में ताकत ही नहीं थी। जिसमें नाखून नहीं था उसमें काम करने की ताकत नहीं। अब हमेशा मन करे कि नाखून चला गया, मानो हमने भी संकल्प किया भगवान नाखून दे दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नाखून आ जाए ऐसी मेरी कामना हो गई कि उंगली में तो ताकत ही नहीं है, नाखून में बल होता है इसका। अब तक तो नाखून को समझा नहीं, काट डालते हैं, पर जब निकल गया तब इसके बल का हमें आभास हुआ। नाखून नहीं है, उंगली काम नहीं कर रहा था। तो फिर भगवान ने नाखून दे दिया, अब दोनों बराबर है, अब दिखता है, थोड़ा भी कमजोर नहीं दिया, शीशे जैसे चमकता नाखून आ गया। मेरे मन में जब कामना हुई तब आया, तब तक बहुत लगा, कई महीने लग गए, नहीं आया था। बाद में ये नाखून जगा, ये मेरा अनुभव है। तो 10 गात्र इतना महत्वपूर्ण है, किसी भी अंग को हम हटा करके सुखी नहीं रह सकते। तो भगवान विष्णु का 10 अंग क्या है,
यहां भागवतकार लिखते हैं विप्रा, ब्राह्मण भगवान विष्णु के अंग हैं, इनका कहीं से पतन हुआ तो भगवान का अंग गिरा, इनको कहीं खंडित किया तो भगवान का अपमान हुआ, इनको अपने अनादर किया तो भी भगवान के अंग का अपमान हुआ। गावश्च, गाय भगवान विष्णु के अंग हैं, वेदा, वेद भगवान के अंग हैं, तपस्या भगवान के अंग हैं, सत्य भगवान के अंग हैं, दमनशीलता जो हम लोग करते 10 इंद्रियों का दमन वह भगवान का अंग है, पंच ज्ञानेंद्रियों का ये अंतःकरण चतुष्टय का जो हम लोग संयम करते वह भगवान का अंग है, श्रद्धा दया भगवान का अंग है, श्रद्धा और दया ये भगवान के 10 गात्र में से हैं, तितिक्षा सहिष्णुता सहना, सबकी सह लेना यह भी हमारी एक उपलब्धि है, ये भगवान का अंग है। और फिर कहा क्रतवः, क्रतुनाम यज्ञ का, यज्ञ भगवान का अंग है, ये 10 भगवान के 10 अंग हैं, इनमें से एक अंग को भी हम लोगों ने संभाला नहीं तो भगवान को विकलांग बनाया समझो। विष्णु भगवान इन 10 अंगों से पूर्ण होंगे और यही सनातन धर्म है। विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनुः, ये भगवान नारायण के अंग हैं, इसलिए सनातन धर्म की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। आप घर व्यवहार में जो तुलसी छोड़ के प्रसाद भगवान को पवाते हैं, हमें लगता है हमें ये सब क्या करना, पर नहीं, आपको लगे थाली में परोसना भार पड़े तो आपके उस टोपिया में ही तुलसी छोड़ दो, थोड़ा आलस का भी आदर रहे। थाली में परोसने में जोर लगे तो आपके टोपिया पतीली जिसमें पकाया आपने उसी में तुलसी छोड़ो। भगवान जगन्नाथ अटका ही भोग लेते हैं, उनको परोस कर कौन खिलाएगा? 200 मन चावल का भात रोज खाते हैं जगन्नाथ जी, 200 मन चावल का भोग रोज लगता है, 200 मन चावल का प्रसाद जो भगवान पाएंगे कौन थाले में परोसे? माठ के माठ भीतर जाता है मंदिर में। तो आप भी टोपिया में लगाना सोचना मेरे जगन्नाथ जी है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, परोस के खिलाओ तो कहना ही क्या, ये आपकी श्रद्धा मानी जाएगी। लाड लड़ाना, प्रेम करना, परोस के देना, पर यदि नहीं कर पाते तो आलस क्या, अपने भंडार में रसोई घर में ही एक तुलसी के डब्बे रख लो, तोड़ना की भी जरूरत ना पड़ जाए, वहीं उठाया वहीं लगाया, सारे भंडार भोग लग गए। देखो कितना विलक्षण बुद्धि होगा, कैसे तेज प्रतिभा आपके बाल बच्चों की होगी। हम लोग उपाय ढूंढते हैं, राहु केतु शनि के निदान से बुद्धि पलटती नहीं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये 9 ग्रह मात्र हैं, देवताओं में उनका कोई प्रबल अधिकार नहीं है, छोटे छोटे एरिया के वो मालिक हैं, वो क्या कर लेंगे। आपने एक मंत्र सुना हो, यदि कर्मकांड करते हैं घर में ब्राह्मण देवता लोग, उस मंत्र को प्राय प्राय गाते होंगे, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रबलम तदैव विद्यावलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पते तेंग्रिजुगम स्मरामि। अर्थ क्या है इसका? तदैव, उसका ही, तदेव लग्नम, उसी का लग्न वर्णम बढ़िया है। लग्न किसका बढ़िया है? उसका। उसका का अर्थ बाद में हो जाएगा, उसका लगन बढ़िया। सुदिनम तदैव, दिन किसके बढ़िया है? का उसका दिन बढ़िया है, इसका नहीं, उसका। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रबलम तदैव, तारा कावल चंद्र कावल, यात्रा आदि में विचार करते हैं, चंद्र में नवग्रह ले लो, इन ग्रहों की बलवत्ता उन्हीं का, उसका बढ़िया, उसका बढ़िया। फिर कहा विद्यावलम, बहुत पढ़ लेने के बाद भी क्या लगता है कि लक्ष्य तक पहुंचा व्यक्ति, देखते हैं कि जीवन सुखी हो पाता है, जरूरत पूरी हो पाती है? नहीं नहीं, कुछ तो है कारण। तो विद्यावलम, उसी का विद्या बढ़िया। फिर कहा दैव बलम, भाग्य, भाग की रेखाएं भी उन्हीं के सफल माने जाते हैं। कहा किसका? लक्ष्मी पते तेंग्री जुगम स्मरामी, लक्ष्मी पति भगवान नारायण के तेंग्री माने चरण, तेंग्री माने चरण, जुगम माने दोनों, भगवान नारायण के दोनों चरणों में जिनका मन लग गया उनका लगन बढ़िया, उनका दिन बढ़िया, उनके चंद्र सूर्य तारे बढ़िया, उनके विद्या बढ़िया और उनके भाग्य बढ़िया।
नहीं तो बाकी बाकी बाकी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोविंद भजो मन श्री 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 राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुण्य सलीला भागरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मधुमय मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते हैं। राजन, उन कंस के दुर्मंत्रियों ने जब सनातन धर्म की महिमा का वर्णन किया और भगवान विष्णु की सुरक्षा सनातन धर्म से ही है, तो कंस के मन में यह विचार पनपने लगा, क्यों नहीं 10 ही तो गिनती के हैं, 10 ही तो गिनती के हैं, तो इनका हम सर्वनाश करें, नाश करें। पर कहते कहते मंत्रियों ने क्या कह दिया, 100 ही सर्व सुराध्यक्षो है सुरद गुहाशय। राजन, वो सभी देवताओं के तो स्वामी हैं ही, पर प्राणी जगत के गुहाशय में भी वास करते हैं। ये खतरनाक बात कह दिया। जितने जीवात्मा हैं, जीव जगत में हैं, उनके गुहाशय माने हृदय में, सबके हृदय में भगवान बसते हैं। तो घबराया कंस, कहा 10 को मारना होता तो कब के कर देते, पर तूने सब जीव मात्र के हृदय में बसने की बात कर दिया तो मेरे लिए कठिन हुआ, क्योंकि एक एक प्राणी का वध तो कोई भी वीर नहीं कर सकता, और वो विष्णु किसी एक कनिका में छिपा होगा तो प्रकट हो जाएगा। मेरे खतरे का समाधान नहीं हुआ। सज्जनों, भगवान सुखदेव कहते, राजन एवं दुर्मंत्री भी कंसा सह समंत्र दुर्मति ही। दुर्मति राजा ने दुर्मंत्रियों से मंत्रणा की, पर संतोष नहीं हुआ। उसी समय उस सभा में बकी आई, जिसको पूतना भी कहते हैं। बकासुर की छोटी बहन है, उसका नाम बकी है। यहाँ पूतना भी नाम उसी का है। पूतना आई, कहा भैया आप लोग बड़े चिंतित दिखाई देते। कहा चिंता तो है ही, जब से वो आकाश चारणी देवी योग माया ने पुनः हमें दुखी किया, यह कहकर कि तुम्हें मारने वाला। कहा हमको तो केवल वो सुनाओ कि उस योग माया ने क्या कहा, आकाशवाणी के शब्द क्या थे। बिना चिट्ठी पढ़े कुछ कह देना ठीक नहीं, कागजात बिना देखे निर्णय लेना ठीक नहीं। पंचायत में बहुत सावधानी होती है। आप लोगों ने अब तक क्या मंत्रणा किया उस पर हमें कुछ नहीं कहना, पर
हम आकाशवाणी के शब्द को हूबहू सुनना चाहते हैं। पूतना ने जब ऐसा कहा तो कंस ने कहा, आकाशवाणी ने कहा था, ओ दुष्ट कंस, तुम्हें मारने वाला तो कहीं और पल रहा है, कहीं और पल रहा है। पूतना कही, बात तो बिल्कुल साधारण है, आप लोग इसको समझ नहीं पाए। पलता कौन है? पलता कौन है? जो पालने में हो। एकदम सीधी सी बात, जो पालने में झूले खेले वो पलता है। तो हमें लगता है कि आपका कोई शत्रु कहीं पल रहा है। पर रही बात कितने पुरानी, कहा केवल 6ठे दिन की बात है। आज छठ है, 6 दिन का अंतर पड़ा। कहा तो ठीक है, मैं अब 15 दिन पीछे से चलूंगी। 6 दिन तो है ही, एक पखवाड़ा पीछे से जितने बच्चे ब्रजमंडल में जन्म लिए होंगे सबको मैं छाती में हलाहल लेकर जाऊंगी, पिला दूंगी, सब मर जाएगा। और साथ साथ आपका शत्रु विष्णु भी कहीं बालक बनाओ तो भी मर जाएगा, चिंता की बात नहीं। पूतना ब्रज की ओर चल पड़ी, तैयार हो गई। और बाबा नंद उधर से कर लेकर के मथुरा की ओर आए। कंस राज्य को कर चुकाया, सौहार्द पूर्वक उपहार भेंट दिए। वसुदेव जी को कारागृह में मिलने आए सखा हैं, परस्पर अभिवादन हुआ। तो बाबा नंद ने कहा, दैव की विडंबना विचित्र है बाबा, आपको वर्षों से तो कारागृह में रहना पड़ रहा है। देवी देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, कंस ने सबका वध किया। सुना 7वां गर्भ ही देवी देवकी के नष्ट हो गए, जो बलराम जी थे। लोगों में तो यही प्रचार था, उन्हें क्या पता कि बलराम जी आ चुके। कहा उनका गर्भपात हो गया। और 8वें गर्भ में कन्या आई थी जो दिव्य लोक को चली गई। तो बड़ी विडंबना विचित्र है भगवान की। बाबा वसुदेव ने इन बातों को न सुनते हुए अर्थात उनको गौन किया और कहा, बाबा धन्य है परमात्मा, आहा उनके घर में देर संभव है पर अंधेर नहीं है। आपकी अवस्था तो ढल गई थी, हम सबने तो विश्वास ही छोड़ दिया कि आपको अब संतान होगा, पर भगवान ने कृपा की, आपके घर में लाल आए। बाबा आपने यदि कर चुका दिया हो, आपका कोई काम अब शेष ना रहा हो मथुरा में, तो देर ना करें, जल्दी ब्रज को लौटिए। चूंकि मुझे कंस के दुर्बुद्धि का भरोसा नहीं। खुलकर कुछ नहीं कहे, पर लाल की चिंता थी बाबा वसुदेव जी को। खुलकर तो कुछ नहीं कहा मुझे चिंता है कि कंस दुर्बुद्धि है, कुछ बुरा करे। बाबा नंद लौटने को तैयार हुए और इधर पूतना ब्रज में आ गई है। ब्रजमंडल में गोपियां झुंड की झुंड नंदमहल की ओर जा रही है। पूतना ने तत्काल क्या किया, बाना गोपी का बनाया। सुंदर कितना कि उन सब से सुंदर, सुगंधित इतना कि जिधर वो थी उधर से सुगंध बहता था हवा में। इतनी दिव्यता, इतने सुगंधमय शरीर पहले तो वो घर घर देखी। ब्रजमंडल के नवजात शिशु को एक एक को हम टटोल के मारेंगे, यही संकल्प था उसका। पर भगवान ने योग माया से ऐसा पर्दा डाला, ब्रज में कोई लाला दिखा ही नहीं, कहीं कोई बच्चा नजर आया ही नहीं। तब जाए कहाँ, केवल ये झुंड नंदलाल के दर्शन को जाती हैं, तो हम भी वहीं चलेंगे। नंद नंदन के दर्शन में पूतना आई। गोपियों ने देखा है तो कोई नई गोपी, पर कौन है कैसी है पता नहीं। पर उत्सव में किसी का कोई परिचय नहीं पूछते, समय कहाँ है, जो भी आए अपने होंगे, जो भी आए अपने होंगे। यहाँ किसी से कोई नहीं पूछता आप कहाँ से आई तो आप कहाँ से आई। उत्सव का रंग ही यही है। सोचा कोई भी होंगी, यशोदा की बहन हो सकती है, कोई सहेली हो सकती है, साथ मिलाया और सीधे नंदालय में प्रवेश करा दिया। सखियां तो यशोदा जी में हिल मिल गई, उस दिन से अपना अभिवादन देने लगी। पर पूतना आई थी काम से, वो अपने लक्ष्य की ओर सावधान है। जहां हमारे गोपाल पालने में झूल रहे थे वहां पूतना आ पहुंची। गोविंद ने देखा ये पूतना आ गई, दूर से ही नजर पड़ी तो गोविंद ने आंखें बंद कर ली। व्यास जी ने इस प्रसंग में बहुत चिंतन किया। भगवान सुखदेव कहते, राजन पूतना को देखते ही गोविंद ने नेत्र को बंद किया। कहा क्यों? अब भगवान विचार करने लगे, बड़ा ही विचित्र यह अवसर आया। हम तो ब्रज में आए थे, यहाँ तो दूध दही माखन की नदी बहती है। नंदराय जी के पास 1 करोड़ गायें हैं, वृषभानुवर के पास 50 लाख गायें हैं, उपनंदों के पास 10-10 लाख गायें। क्या ब्रज रहा होगा? आप जानते हैं, जहां तक अनुभव होता है
कितना विस्तृत ये धरती होगी नहीं कह सकते। रामायण और भागवत जी की कथा में कल्पना तो है ही नहीं, जो है यथार्थ है। और यथार्थ इतना विचित्र है जिनको समझने में बहुत अपने को लगेगा। मानस पढ़े तो पदम 18 जुत्थप बंदर, जुत्थप माने होता है सेनापति। 18 पद्म सेनापति जहां हो सकते हैं वह कल्पना नहीं, वह भगवान शिव की लेखनी से है। तुलसी बाबा तो निमित्त मात्र हैं, भगवान शिव ने इस कथा को रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। तो वह शिव की कीर्ति है, भगवान शिव की प्रसादी है। वह धरती कितना व्यापक होगा, वो दिन रात कितने बड़े होते होंगे, घंटा कितना बड़ा होता होगा। 60 मिनट बीतते देने हमारा समय पूरे होने जा रहा है। बैठे और उठने का टाइम आ गया, कुछ भी नहीं कह पाए, चरित्र एक भी पूरा नहीं कर पाए, इसमें भी घंटों की जरूरत है। तो ये घंटा बहुत छोटा हो गया है। जैसा कलयुग वैसी धरती, वैसे समय के आकलन, उसके माप भी छोटे पड़ गए हैं। तुरंत तुरंत साल बीत जाते हैं। अभी तो उत्सव मनाया, साल पूरा हुआ आ गया। 365 ही तो हैं, साल किसको कहते हैं। तुरंत तुरंत बीत जाते हैं, घंटा भी छोटा हो गया है लगता है। तो यहां पर मैं भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि आए थे ब्रज में तो दूध दही की नदियां बहती है, छक्के पिएंगे खाएंगे, पर वो तो दूर रहा, आज हलाहल पीना पड़ेगा। छठी का दिन है, हलाहल पीना पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर ली, अनमने हो गए। फिर भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, पुतना को देख भगवान ने नेत्र को बंद किया। कहा क्यों? भगवान विचार कर रहे थे कि अब तो छोटी सी आयु लेकर हम धरती पर आ रहे हैं, कुल 125 वर्षों तक का ही हमारा यह जीवन काल होगा कृष्णावतार में। तो जितने आताताई अत्याचारी हैं सबको छक्के छुड़ा देंगे, सबका धरती का भार हरण करना है, देरी नहीं लगाएंगे। पर बड़ा विचित्र हुआ, आज पहला ही मुठभेड़ जनानी से हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कोई भी पुरुष जनानी से उलझने में सुख नहीं मानता, उलझे सो सुलझा हुआ नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो जनानी से उलझ जाए उसको सुलझा ना मानो, जनानी से उलझना नहीं होता है। तो आज भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, देखते ही पूतना को लगा अखाड़ा में जनानी से मुठभेड़ हो गया, ये तुम्हारा मुहूर्त ही बिगड़ गया अवतार का। इसलिए अनमने होकर आंख बंद कर लिए भगवान। विचित्र लीला है। फिर भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान ने अपनी आंखें बंद की। संत लोग कहते हैं क्यों? भगवान विचार करते हैं मेरी आंखों में कोई आ जाए सहज नहीं है, मुझ परमात्मा का दर्शन कोई साधारण जीव कर ही नहीं सकता। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। भगवान न चाहे वो जीव क्यों आएगा? वो सत्संग हो, देव दर्शन हो, बिना भगवान की कृपा से महोत्सव का सुख जीव ले सकता है क्या? गली गली में मंदिर बना दो, मोहल्ले में 5000 की आबादी होगी, मंदिर में 5 लोग दिखेंगे। क्यों? मंदिर तो बन जाता है पैसे से, चंदे से, पर भाव कौन देगा? बिना परमात्मा के भाव का संग्रह नहीं होता। उनकी कृपा के बगैर जीव वहां तांते नहीं लग सकते, भीड़ नहीं बना सकते। मंदिर बनाना तो धर्म का विषय है और धन का विषय है, पर भाव तो धन से संभव नहीं है। ये तो राम जी की कृपा से संभव है। तो राम कृपा बिन आई न जाई, कोई चाह करके भी आ जाए ऐसा नहीं, चाहे भगवान तो हम आ सकते हैं। तो आज पूतना मेरा दर्शन करे संभव नहीं, इसका निश्चित ही किसी जन्म का पुण्य है। अब तो अपराधनी बनकर आई है, वध करेगी मुझे, निश्चित कोई जन्म का पुण्य है। तो भगवान आंख मिच करके देखने लगे पूतना ने किस जन्म में ऐसा पुण्य किया कि आज मेरा दर्शन करेगी। इसलिए भगवान ने आंख बंद किया। फिर संत लोग कहा करते पूतना ने आंखें बंद की क्यों? कहा भगवान विचार करने लगे हैं कि आज तक जितने अवतार हुए, कभी हमको भोग में बेचारे सूखे रोटी, बासी रोटी तो तुलसी डाल के दिया, पर हलाल किसी ने नहीं पिलाया। आज हमको हलाल पीना ही पड़ेगा, हम चखे भी नहीं आज तक हलाल। तो कैसे हम इस बात से बच पाएंगे? बालपना हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा? तो सोचा है मेरे पास जुगाड़। कौन? कहा समुद्र मंथन में जिनकी शरण लिया था हम लोगों ने, चलते हैं भूत भावन भगवान शिव के पास। ध्यान किया भगवान शिव का, बाबा घोर संकट है, अभी जन्म लेके हम आए ही हैं और हलाल पीना पड़ेगा।
हम तो कभी चखे नहीं, पिए नहीं, आप तो आदी हैं, आपको तो इस सब का अनुभव भी है। तो आओ बाबा, आप हलाहल पी लेना और हम दूध पी लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान शिव से समझौता करने चले गए हों, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। फिर शरीर कहीं से गड़बड़ी रही तो पूरे अंग में पक्षाघात करता है। बाल से भी पतली नसें हमारे मस्तिष्क में हैं, तो उसको इस बाल के छिद्र से जो तेल पहुंचता है तो उसमें स्निग्धता बढ़ती है, उसमें तरलता आने से व्यक्ति का माथा सूखता नहीं, टेंशन नहीं होता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए तेल लगाने की आवश्यकता है। आज लोग इस सब से मानते हैं वैसे कोई लगाते होंगे गवार, नहीं नहीं, होशियार लोग लगाते थे। जो नहीं लगाते उनको दूसरा नाम दे सकते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो माथे में तेल, उत्सव में परंपरा हमारी थी, माताएं आई तो सबके मांग में सुगंधित तेल लगाया, फिर मांग में सिंदूर, सुहागनी आई है उनका सम्मान सिंदूर से, माथा में सिंदूर लगा दिया, उनके श्रृंगार द्रव्य दिए। ये सेवाएं मैया सब कर रही हैं। आई हुई सुहागनी गोपिकाओं के मांग में सुगंधित तेल लगाए, सिंदूर लगाया, हल्दी उड़ा रही हैं, गुलाल उड़ा रही हैं। ये अद्भुत आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। सज्जनों, भगवान सुखदेव कहते राजन, तो अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, इस महामहोत्सव में विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य ब्रजमागते, वह जगदाधार श्याम सुंदर, विश्वाधार विश्वेश्वर, अनंतानंत जगदीश्वर नंद नंदन बन के ब्रज में पधारे। यह महोत्सव इसलिए अति विशिष्ट हुआ। अब आइए गोपों की ओर। गोपा, ये गोपियां का पक्ष हुआ। अब गोपों का आनंद देखते हैं। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभिः आसिंचन्तो बिलिम्पन्तो नवनीत चिक्षिपुः। गोपों का हर्ष तो देखिए, वो दही उड़ेल रहे हैं, दही एक दूसरे पर दही से स्नान करा रहे हैं। कोई दूध उड़ेल रहे हैं, दूध से लोग नहा रहे हैं। कोई फिर घृतों, घी को, तरल घी एक दूसरे को डुबाए जा रहे हैं घी से। कोई पानी ही उड़ेल रहा है। दही, दूध, घी और पानी, फिर का नवनीत चिक्षिपुः। भगवत कृपा आसिंचन्तो बिलिम्पन्तो, तरल द्रव्य से तो सींचते हैं और थोड़ा जो काठा है उसको लेपते हैं। तो माखन के लौंदे लेकर एक दूसरे के मुंह में लपेट रहे हैं। ऐसा महोत्सव हो रहा है। नंदो महामनास्तेभ्यो बासोलंकार गोधनम श्रोतमागत बंदिभ्यो युण्य विद्योपजीविनः। बाबा नंद इस महामहोत्सव में आनंदित हो, पुलकित हो, दान कार्य में लग गए। सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर अलंकरण, गायें सजा सजा कर देना आरंभ कर दिया। सूत को, मगध को, बंदी जन को, विप्रों को। कहा कितना दिया? कहा 23 तैहि कामैरधीन आत्मा यथोचितम अपूजयत। जिनको दिया उनको जरूरत जीवन के लिए फिर रहने नहीं दिया। 23 तैहि कामैर अधीन आत्मा, उनके आत्मा में फिर कोई भूख न रह गई कि फिर कभी किसी से लेना भी है। इतना तृप्त किया है बाबा नंद ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 23 तैहि कामैर, इच्छा के मुताबिक, दीनात्मा यथोचितम अपूजयत, जो चाहा वही दिया, ऐसी पूजा की। कहा कब किया, क्यों किया? कहा विष्णुराराधनार्थाय स्वपुत्र सुदयाय च। बाबा नंद वैसे भोले कहलाते हैं, बाबा बड़े भोले हैं, लेकिन भागवतकार की नज़र में लगता है बाबा बड़े सियाने हैं। इतना बड़ा उत्सव बाबा ने किया, इसके दोहरा अर्थ है। पहला तो कहा विष्णुराराधनार्थाय, भगवान विष्णु के आराधना के निमित्त इतना उड़ेला है, इतना बांटा है। फिर कहा स्वपुत्र उदयाय च, अपने बेटे के आनंदोत्सव व जन्मोत्सव पर, अथवा दोनों मिला दीजिए। जो जगदाधार सर्वेश्वर विष्णु उनके पुत्र बनकर आ गए तो विष्णु पुत्र हो गया। यह महोत्सव कैसा हो, इसलिए बाबा ने आज सर्वस्व का न्यौछावर किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरा दिव्यासस्रक कंठाभरण भूषिता। माता रोहिणी, माता जशोदा अत्यंत
शुभगा हैं, सौंदर्यवती हैं, साथ में श्रृंगार से आज लदी हुई हैं और सखियों के बीच में कंठाहार आदि को धारण किए हुए विचरण करती हैं, आनंद ले रही हैं। 17 श्लोक हो गया। अब 18वें की व्याख्या। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्मगुणो रमा क्रीडन भूनृपो। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। तत् माने तब से। तत् में बहुत ताकत है, ठीक से समझना चाहिए इस तथ्य को। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। तत् तब से, जब से, कब से का तब से, पहले की बात हम नहीं गा रहे, तब से। तत् आरभ्य, आरभ माने शुरुआत, तब से आरंभ होकर के ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। कब से समृद्धिमान हो गया? जब से गोपाल हमारे आ गए। उससे पहले के ब्रज की हम महिमा नहीं गा रहे। तत् आरभ्य जिस दिन से हमारे ठाकुर पधारे उस क्षण से ही पूरा ब्रजमंडल सर्व समृद्धिमान, एक समृद्धि, दो समृद्धि, 100 समृद्धि, लाख समृद्धि नहीं, सर्व समृद्धिमान हो गया। अर्थात कोई ऐसा वैभव नहीं कि ब्रज में खोजे और ना मिले, कोई ऐसा वैभव नहीं जो ब्रज में ढूंढे और उपलब्ध ना हो। इसलिए सर्व समृद्धिमान हो गया है ब्रज। कहा कब से? कहा तब से। अब ध्यान दीजिए, तब से का मतलब हो गया कि जब से भगवान प्रगटे तब से ब्रज में समृद्धि का अंबार लग गया। तो इस तब को कहाँ ले चले? द्वापर युग में। कहा तब तो हमारी कथा समझ में नहीं आई। तत् का तात्पर्य हुआ तब से। और ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया। कहा कब से? जब से कि भगवान पधारे। अब इसको अपने पर घटाओ। जिन घर में भगवान की आराधना जिस दिन शुरू हो गई, जानो उस गृहस्थी का घर उस दिन वैभव से भरपूर हो जाएगा। ये द्वापर की कथा नहीं है, ये कथा आज की है। जिन्होंने स्वीकार किया कि आज से हम अपने लाल की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, गोविंद की भक्ति करेंगे, जिस दिन आराधना आरंभ हुई तत् आरभ्य, बस उसी दिन से दिन फिरने लग जाएंगे, दरिद्रता भगने लग जाएगी और जीवन सुखमय हो जाएगा, समृद्धि का अंबार लग जाएगा। यह थोपा नहीं जा रहा है कि आप करना, हमारे शास्त्र किसी को बांधा नहीं, स्वतंत्र है आप, भाव है सोई करो, उसमें नहीं। पर यदि लगे कि मेरे घर में भी समृद्धि आवे, सुख सुगंध आवे, देखो कमाने वाले धन में इंतजाम ज़्यादा हो जाता है। कमाने वाले धन में इंतजाम, वो दिखता है रैक सब भरा हुआ है धन से, पर उसमें आनंद नहीं होता। वो तो गिनती सुबह शाम करते रहो, 99 तो नहीं हुए, वो 100 के 100 दिखने चाहिए, इतने में जिंदगी चली जाएगी। पर जब भगवान कृपा करेंगे तो कहाँ क्या पड़ा है, सुध बुध भी नहीं होगा और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इसलिए भगवत कृपा से जो जीवन में समृद्धि आता है उसमें विकार नहीं होते, उसमें वासना नहीं होती, उसमें आसक्ति नहीं होता, उसमें लोभी प्रवृत्ति जीव की नहीं होती, क्योंकि भगवान ने दिया। भगवान आत्म काम पूर्ण काम है, वो देंगे तो हमको कामी बनाएंगे क्या, हमको लोभी बनाएंगे क्या? भगवान के दिए हुए धन में विकार नहीं होगा, आत्मतृप्त हो जाएंगे। क्या कहाँ पड़ा है पता नहीं, पर हम जब कमाएंगे तो हम तो बड़े मुश्किल से लाए हैं, तो अपने खजाने को दिन में 3 बार टटोलेंगे। 99 तो नहीं हुआ, 97 तो नहीं हुआ, ये हमारे परिश्रम के धन में संभव है। पर तथा आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, जिस दिन गोविंद ने कृपा की, उनकी भक्ति से कुछ हमारे जीवन में बढ़ा है, तो फिर वो बेथाक होगा, फिर हमें चिंता कहाँ, जो आज दिया वो कल भी देगा, इतनी आत्मविश्वास जग जाएगा। इसलिए तथा आरभ्य नंदस्य, घर घर में उपासना करो अपने लाल की, गोविंद भक्ति करो। हे हरिभक्तों, अब फिर कहा मानो राजा का ही प्रश्न हो, बाबा गोपाल आए तो ये सब हो गया। कहा राजन, जब भगवान आ जाते हैं तो लक्ष्मी के मजाल नहीं है कि वो मुंह फेर ले। हम ऐसी बात कर सकते हैं मन से, लक्ष्मी की ताकत नहीं किधर आंख बदल सके, यहीं रहना है और यहीं रहना है। हरेर निवास आत्मगुणो रमा क्रीडन भुनृप, हरेर निवास आत्मगुणो,
बैकुंठ वासिनी रमा विचार करने लगी, भगवान तो चले गए, भगवान तो चले गए, भगवान तो उस घर में बस गए, भगवान को उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। अब सोच विचार करके ना आते हुए भी, ना चाहते हुए भी, अब करे क्या, सीधे उसी घर में आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आपको भगवती को फंसाना हो कि मेरे घर आ, तो उन पर मैं ज़्यादा दिया बाती करने की जरूरत नहीं है। गोविंद को पकड़ो। भगवान जहाँ पकड़ में आ गए तो जाएंगे कहाँ? आप जोड़े से आते हो, बेजोड़े आएंगे क्या? वो भी साथ लग जाएंगे। एक को तो पकड़ो, पुरुष पकड़े गए तो पीछे वाले तो पीछे के ही हैं। तो जहाँ गोविंद की भक्ति लोगों ने आरंभ की, माँ महालक्ष्मी साथ साथ दौड़ी आती। हरेर निवास आत्मगुणो, अर्थात आत्मचिंतन किया मैया ने। भगवान तो निवास कर गए ब्रज में। तो रमा क्रीड़न भूर्ण नृप, खजाने में रमने वाली लक्ष्मी तो आती मेहनत पर जब गोविंद कृपा करते हैं तो धरती में लौटने वाली लक्ष्मी आती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रमा क्रीड़न भूर्ण नृप, राजन जब भगवान कृपा करते हैं तो लक्ष्मी धरती में लौटने लग जाती है। तो हमको गठरी में रखने का क्या काम? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये अद्भुत चरित्र है सज्जनों, अद्भुत चरित्र है। एक पक्ष और विचार कर लेते हैं। चूंकि रस का आनंद लेना है, भागवत में शक्तिमान का चिंतन करना है, इसलिए 17.5 मंत्र तो हम कन्हैया के नाम करते हैं, पर आधा मंत्र माता राधिका का। संतों का अभिप्राय है कि गोपाल आए तो मेरी राधा रानी भी तो आवे। तो हरेर निवास आत्मगुणो रमा क्रीड़न भू नृपा। माँ लक्ष्मी ने विचार किया, जब ब्रज में मेरे ठाकुर पधार गए तो विचार करके वो भी धरती पर रमन करने के लिए आ गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आधा जो मंत्र है राधिका रानी के प्रागट्य का महोत्सव है, सांकेतिक। पूरे में संकेत ही है, नाम तो दिया ही नहीं व्यास जी ने। तो यहाँ संकेत में कहा रमा नाम राधिका, राम जी के साथ रमा, सीता भगवान श्याम के साथ रमा, राधा विष्णु भगवान के साथ रमा महालक्ष्मी। तो रमा राधा, रमा सीता, रमा लक्ष्मी, तीनों ही नाम उन्हीं के हैं। तो हरेर निवास आत्मगुणो रमा क्रीड़न भू नृप। जानिए भगवान आ गए, इसलिए भगवती राधिका भी प्रकट हो गई। अथवा भगवान यहाँ आ गए धरा मंडल पर, इसलिए भगवती रमा अपने को रोक नहीं सकती। आपके घर में ही रहना होगा, आपके चारों पास से लक्ष्मी 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 हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत का आदर करिए। बहुत गंभीर चिंतन है ये। लोग कथा मानते हैं, नाच कूद करके बात पूरी करते, समस्या या मौलिकता को नहीं समझा। तत् पर जोर दीजिए। हम केवल तत् को अंडरलाइन कर रहे हैं। तत् के बाद आरभ्य शब्द है। आरभ्य माने शुरुआत, उससे पहले शुरुआत नहीं है। तत् आरभ्य। ब्रज समृद्धिमान होगा, पर सर्व समृद्धिमान आज हुआ है। कब से? जब से भगवान आए। गृहस्थी जब घर घर में गोपाल की सेवा करने लग जाए, राधा कृष्ण सीताराम, जहां लक्ष्मी नारायण भगवान में भक्ति जिनकी हो गई, उनको अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। ये गृहस्थी का मजा है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। नंदोत्सव का महापर्व है। आओ एक हम लोग भी नंद जी के लाल की महिमा गान कर लें। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे रे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे मीठो मेवा बटे। लडुआ बटे रे मीठो मेवा बटे रे। छीनी पूरे रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे। झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रकट भयो आज, बिरज में लडुआ बटे। नंद लाला
भयो आज ब्रिज में लडुआ